एक सीट से क्या हमारा हल होगा? अगर आप वाकई में हमें रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पहली बात है सीट रिजर्व कीजिए, ये नॉमिनेशन नहीं, और एक सीट से नहीं, हमें कम से कम 8 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 24 सीटें फ्रीज हैं वहां पर। 47 में क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बच्चियां भूख की वजह से, चलना पाने की वजह से वहां पर मारेंगे। लाखों लोग हमने गवा करके, तो आप आज मुझे बताइए उन्हें आप शहीदों का करना क्या चाहते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी देशभक्त पार्टी बनी है। जो कल 2 दिन पहले जो बिल पास हुई है, सबसे पहले ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये कश्मीरी माइग्रेंट है। उस कश्मीरी माइग्रेंट में कश्मीरी मुस्लिम भी है, कश्मीरी सरदार भी है और कश्मीरी पंडित भी है। नतीजा ये है कि हमारी डिमांड थी रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने दी है नॉमिनेशन। डिप्राइव हो गए इस जो नॉमिनेशन से। अगर रिजर्वेशन होती तो बेस्ट था। शुक्रिया आप लोग आए। हमने 23 नवंबर को एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, एक रिक्वेजिशन थी, जिसके अंदर हमने उनको कहा था कि सामाजिक परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर। उस सामाजिक परिवर्तन के लिए वो श्राइन बोर्ड जो है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके सरपरसलार वही हैं, वही चलाते हैं। और बोर्ड का एक प्रोविज़न है दफ़ा 5 के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा था कि आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। उस दफ़ा 5 के अंदर 10 लोग, दफ़ा 5 के हिसाब से 10 लोग होते हैं उस बोर्ड में। एक गवर्नर ही होते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उसके अलावा 9 लोग और अपॉइंट करते हैं। वो 9 लोग जो वो अपॉइंट करते हैं, उसके हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, वो 2 लोग करते थे जो हिंदू रिलीजन और कल्चर के अंदर सर्विस दी होती है, जिन्होंने दो फीमेल्स, और उसके अलावा 3 लोग होने चाहिए थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स के होते थे, और 2 एमिनेंट हिंदूज होने चाहिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। हमने इनको कहा है कि साहब इसके अंदर आप अमेंडमेंट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमें जो अमेंडमेंट जो हमने इनसे सीख की है और एलजी साहब को लिखा था, उसकी रीज़न दिए थे। हमने कहा था कि आप इसके अंदर 2 परमानेंट रेजिडेंट डोगरा वुमेन इनकॉर्पोरेट कीजिए वर्ड। दूसरा हमने कहा था 2 कश्मीरी पंडित्स मैंडेटरली इसका हिस्सा होना चाहिए। तीसरी बात हमने कहा था 3 परमानेंट रेजिडेंट डोगरास होने चाहिए जम्मू कश्मीर के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल मैटर्स को हैंडल करते हो। उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, जो जम्मू खित्ते का होना चाहिए, जो डोगरा होना चाहिए। तीसरा हमने कहा था एक परमानेंट रेजिडेंट हिंदू जो अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं, उनमें से। पर्पज ये था ताकि इस पूरे श्राइन बोर्ड के अंदर ये हर समाज के, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट है कि हिंदू ही होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट है कि समाज के अलग अलग तबके से, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग उस श्राइन बोर्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि माता हमारे यहाँ विराजमान है। एक्ट हमने बनाया है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों की है श्राइन बोर्ड। और सिमिलरली ही हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दी है, एक और रिक्वेजिशन दी है, जहाँ पर हमने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अंदर भी ऐसी ही अमेंडमेंट मांगी है। सिर्फ फर्क उसमें है, जहाँ पर हमने 3 डोगरा वहाँ पे लिखे, वहाँ पे हमने 3 कश्मीरी पंडित्स का मेंशन किया और 2 डोगरास मेंशन किए। बाकी कम्युनिटीज और बाकी कैटेगरी सेम ही रखी गई है। पर्पज ये है कि इससे ओवरऑल जितना समाज के अंदर एक डिफरेंशियल है, आपने फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन तो दी हुई है या फाइनेंशियल रिजर्वेशंस तो दी गई हुई हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, लेकिन सामाजिक रिजर्वेशन कि उनका समाज के ये तबके ये भी उस जगह पे, क्योंकि माता के बोर्ड के अंदर, माता के श्राइन के अंदर अगर इनकी भागीदारी होगी, उससे एक सामाजिक अपलिफ्टमेंट होती है। समाज के अंदर एक डिस्क्रिपेंसीज जो चलती हैं, जो जिसको हम बोलते नहीं हैं, बट हम सबको पता है कि किस किस्म के लटफाज इस्तेमाल किए जाते हैं एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए, उस चीज़ को बाउंड करने के लिए, क्योंकि माता का एक दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब लोग एक ही नज़र से देखे जा सकते हैं। इसलिए हमने ये अमेंडमेंट की थी। और उसके अलावा एक दफ़ा 8 के अंदर हमने डिबारमेंट है कि कौन कौन इसमें डिबार किया जा सकता है। उसमें हमने कहा है कि आप एक प्रोविजन ऐड करें कि वो आदमी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मेंबर जो परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर का नहीं था प्रायर टू 5 अगस्त 2019। कहने का मतलब ये है कि वो जम्मू कश्मीर का ही वासी होना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होना चाहिए, उसी को आप रखें। क्योंकि ये जो यहाँ पे श्राइन बोर्ड का गतिविधि चलती है, जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन चलती है, हम लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं, सामाजिक भी तो परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमने ये रिक्वेजिशन लिखी थी। एलजी साहब इसके बारे में चुप हैं, उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं की है, ये फाइल उनके पास पड़ी हुई है, बट किसी किस्म की उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया हुआ। तो हमने सोचा कि हम आपके माध्यम से ये बात सब लोगों तक पहुंचाए और एलजी साहब तक भी पहुंचाए, ताकि वो अपना जो वक्त नागालैंड का स्टेट दिवस मनाने में या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दिवस मनाने से हटाकर जम्मू के लोगों के बारे में और जम्मू कश्मीर के सामाजिक परिवर्तन के बारे में वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करें।
शुक्रिया दत्ते जी। ये एक मुद्दा था और जो दूसरा है मुद्दा है हमारे सुनील भट्ट साहब हैं कि खुद भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं और ये रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो कल पार्लियामेंट में हुआ है तो उसके ऊपर ये भी अपना इशू जो है कश्मीरी माइग्रेंट का ये उठाएंगे, उसके बाद अगला इशू की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप आए और हमारी बात पूरे लोगों तक पहुंचाए। जो कल 2 दिन पहले जो बिल पास हुई है, सबसे पहले ये कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये कश्मीरी माइग्रेंट है। उस कश्मीरी माइग्रेंट में कश्मीरी मुस्लिम भी है, कश्मीरी सरदार भी है और कश्मीरी पंडित भी है। अब नतीजा ये है कि हमारी डिमांड थी रिजर्वेशन, लेकिन उन्होंने दी है नॉमिनेशन। अब दूसरी बात है, जो खुद नॉमिनेटेड होगा वो ना हमें नॉमिनेशन दे देगा, ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा। या तो सीएम करता तो फिर भी ठीक था, और उससे क्या होता है, जो वंचित हो गए हैं वोट डालने से और वोट की प्रक्रिया से, क्योंकि जब हमें नॉमिनेशन ही करनी है तो हमें वोट और कार्ड और पीछे दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कश्मीरी पंडित को पिछले 70 साल से रिजर्वेशन चाहिए थी। अगर रिजर्वेशन होती तो कश्मीर जो दिल्ली की जो है उनकी जो पॉलिसी है कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उस रिहेबिलिटेशन में वो स्टून का काम करता है। क्योंकि जब हम रिहेबिलिटेट होते उधर, जब हमारी रिजर्वेशन होती है, कोई भी यही 2 सीटें अगर रिजर्व होती, नॉमिनेशन के बदले रिजर्व होती, तो कश्मीरी पंडित ही उन 2 जगह में खड़ा हो जाता और हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट करके इलेक्ट करके असेंबली में भेजती। तो उससे 2 फायदे होते, एक तो जो सेंटर की पॉलिसी है रिहेबिलिटेट करना वो भी हो जाता, और दूसरा जो कश्मीरी पंडितों की इतनी बड़ी डिमांड थी रिजर्वेशन की वो भी पूरी नहीं हुई। और नतीजा ये है कि आज आप देख लीजिए 370 पे भी यहाँ खुशियाँ मनाई गई। आज हालात क्या है आप लोगों के सामने है। वैसे ही एक तबका हम में से भी है जो खुशी मना रहा है, लेकिन हम डिप्राइव हो गए इस जो नॉमिनेशन से। अगर रिजर्वेशन होती तो बेस्ट था, और इसलिए मैं अभी भी होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ ये नॉमिनेशन के बदले रिजर्वेशन करें। थैंक यू। और ये थे भट्ट साहब। देखिए, तीसरा जो अहम मसला है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो नॉमिनेशन की गई है। मैं खुद पीओके का रिफ्यूजी हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से आए थे। हमारा पिछला गांव कुटली था, तहसील उड़ी और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। आप मुझे बताइए कि 15 लाख के लगभग हमारी पीओके रिफ्यूजीज़ की आबादी है। उसमें सरदार नहीं आते, उसमें हमारे मुस्लिम कुछ भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, हर एक धर्म के अलग अलग लोग हैं, चाहे वो राजपूत हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें एक किस्म की गाली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। अब आप पूछेंगे गाली क्यों है? 15 लाख हमारी आबादी और हमें 1 सीट दी जा रही है, वो भी क्या, नॉमिनेशन। अब जैसे इन्होंने कहा भट्ट साहब ने, अगर आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन कौन करेंगे? एलजी साहब। एलजी साहब वो जो खुद नॉमिनेटेड है। अब मुझे बताइए कि अब ये तो एक रास्ता, एक कवायद बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि शायद कहीं हम कहीं कब चुनाव कराएंगे तो अपने आदमी को एडजस्ट करेंगे। भाई 25 MLA जम्मू से लोगों ने जिता के दिए भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो 25 कुछ नहीं कर पाए, ये 3 नॉमिनेशन वाले क्या कर लेंगे? क्योंकि नॉमिनेशन तो एलजी साहब ने करनी है। हम इस सरकार के फैसले का सरासर विरोध करते हैं और ये रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन 1 सीट नहीं। आप देखिए, अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है तो मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ इसमें पीओके के रिफ्यूजीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम 47 की बात अपने बुजुर्गों से सुनते थे, क्योंकि मेरा जन्म तो जम्मू में हुआ है, तो जब हम उनकी बात सुनते थे कि हम एक तरफ से तो पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर रहे थे जिन्होंने हमारे पे अटैक किया था 47 को, और दूसरा अपने बाल बच्चे और अपना घर बार छोड़ के उनको भी वहाँ से ले जा रहे थे। हम चल भी रहे थे और लड़ भी रहे थे। मेरा मतलब है मेरे बुजुर्ग। तो हमने मुकाबला किया और सबसे बड़ा नुकसान उसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहने वाले लोगों का हुआ, क्योंकि जब हमने मुकाबला किया, आज वो जो कबैली फौज थी जिसको कबैली कहा जाता है, वो तो श्रीनगर सिटी के बाहर तक आ चुके थे। तो ये हमारे लोगों ने 47 में कुर्बानियाँ की इस स्टेट के लिए, जब हमारा लाख इस देश के साथ हुआ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को इस गवर्नमेंट ने हासो ही ना किया है, हमारे साथ मजाक किया है। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि दरियाए झेलम में और दरियाए किशन गंगा में पानी कम और पीओके के रिफ्यूजियों का खून ज़्यादा था।
आप उस हालात को सोच कर देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। तो पिछले 10 सालों से ये पीओके के ऊपर सियासत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने हमें दिया क्या, एक सीट। और एक सीट वो कौन सी है जो नॉमिनेट करेंगे। हम सरकार के इस फैसले की पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि हमें रिजर्व नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमारी सीटें रिजर्व कर दीजिए। 25 के लगभग हमारी सीटें जो हैं वो पीओके की फ्रीज हैं, तो उसके बदले में हमें एक देते हैं। जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था तो बहुत सारी एसोसिएशन वहाँ मिली थी, हमारे पीओके के रिफ्यूजीज भी मिले थे। उन्होंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपका जो मसला है वाकई में बहुत गहरा मसला है, आपकी रिजर्वेशन चाहिए। और हमारे पीओके से जो लोग आए हैं वो कठुआ से लेके और अपना पूरा बॉर्डर इलाके पर वो बैठे हुए हैं। जम्मू में हमारी तादाद है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करते, जैसे भट्ट साहब ने कहा, आप कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते तो लोग चुनते हैं कि हमारा नुमाइंदा कौन है। लोग हमें वोट करके पीओके का कोई एमएलए बनाते तो हम मानते कि ठीक है। ये नॉमिनेशन क्या है, ये तो एक खाना पूर्ति है। हम ये कह रहे हैं कि ये बाबू तंत्र है, ये पिक एंड चूज है। बाबू तंत्र के हम खिलाफ है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो नॉमिनेशन के लिए। और नॉमिनेशन अगर करनी भी है तो उसका फैसला जो कैबिनेट है स्टेट की वो करे, या स्टेट की असेंबली करे, या चुना हुआ हमारा चीफ मिनिस्टर करे। उसको तो पता होगा ना कौन आदमी कहाँ है। अब हम किसी के जाति खिलाफ नहीं, हम कोई एलजी साहब की जाति खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन एलजी साहब को क्या पता होगा कि पाक ऑक्युपाइड जो रिफ्यूजीज हैं उनमें से कौन सा आदमी है जो इनकी बात कर सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, जो नॉमिनेट होगा वो नॉमिनेट करने वालों की बात करेगा, कम्युनिटी की कभी बात नहीं कर सकता। कम्युनिटी की बात वो तब करेगा जब कम्युनिटी के लोगों से वोट लेगा। जब उसको वोट लेने ही नहीं तो वो कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि आप पीओके पे सियासत बंद कर दीजिए। पीओके हमारा है, हम लोग वहाँ से आए हैं, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, और आप उन कुर्बानियों को वोटों की खातिर मत इस्तेमाल कीजिए। आप लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुर्बानी का मजाक मत उड़ाइए। हमें ये एक सीट का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम इसको बिल्कुल नामंजूर करते हैं। और मैं तो कहता हूँ काले दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ मजाक है। एक सीट से क्या हमारा हल होगा? अगर आप वाकई में हमें रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पहली बात है सीट रिजर्व कीजिए, ये नॉमिनेशन नहीं। और एक सीट से नहीं, हमें कम से कम 8 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 24 सीटें फ्रीज हैं वहाँ पर, और ताकि हर एक आदमी को वहाँ पे नुमाइंदगी करने का मौका मिल सके। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, और मैं हमारे रिफ्यूजी भाई जितने भी पीओके से आए हैं यहाँ पर बैठे, मेरी उनसे भी अपील है, भाई आप सामने आइए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है किसी का। हम ये कहते हैं कि आप सामने आइए, सरकार से बात कीजिए, भाई ये तो गलत बात है, आप हमारा हक छीनना चाहते हो। और मैं 47 का आपको थोड़ा सा बता दूं जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। उस वक्त ऐसा दौर था कि लोग एक तो फौज के साथ लड़ रहे थे, भूखे पाने अपने घरों से चले थे, और अपने बच्चों को साथ लाना। और बहुत सारे हमारे लोग 47 में, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बच्चियां, भूख की वजह से, चल ना पाने की वजह से वहां पर मारे गए। लाखों लोग हमने गवा करके। तो आप आज मुझे बताइए उन्हें आप शहीदों का करना क्या चाहते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी देशभक्त पार्टी बनी है। वो देशभक्त थे जिन्होंने 47 में जंग लड़ी, तब तो शायद ये किसी और की नुमाइंदगी करते थे। तब तो आपको याद होगा इनको क्या कहते थे, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जंग तो कोई लड़ी नहीं, तो ना इनको शहीदों की कोई लेने देनी है। सो मैं होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, मैं देश की सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूँ, पहले एक डेलीगेशन आके पीओके रिफ्यूजी से पूछ तो लो भी आप चाहते क्या हो, आपकी डिमांड क्या है, उनसे इतिहास तो सुन लो कि उनके साथ हुआ क्या है। तो ये एक सीट का फार्मूला जो है, मैं अपने तौर पे, अपनी पार्टी के तौर पे हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीटें रिजर्व कीजिए 8 कम से कम, और उसमें से हमारे लोग जीत कर आए। जिसको पीओके रिफ्यूजी चाहते हैं वो एमएलए हमारा बन के है, वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाए।